The name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. और आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे 21 अप्रैल 2026 को। जो डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट सेंटर्स में आए, हमारे स्टूडेंट्स ने हमें बताए या जहाँ से भी हमने गैदर किए, वो सारे क्वेश्चंस आज हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। 20 अप्रैल 2026 की वीडियो आपने देख ली होगी एंड इंशाल्लाह नाउ वी आर गोना डिस्कस 21 अप्रैल 2026 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो हमारा जो पहला बेटा क्वेश्चन है आज के लिए, दैट इज इस्लामाबाद अकॉर्ड किस से रिलेटेड है। इस्लामाबाद अकॉर्ड किसे कहते हैं? इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है वो अफगानिस्तान से एक पीस एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान का 1993 में विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। हमारा एक अकॉर्ड हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे इस्लामाबाद अकॉर्ड कहते हैं, 1993 में हुआ था, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद अकॉर्ड अफगान पॉलिटिकल फैक्शंस के दरमियान पीस के लिए साइन हुआ था। ओके, ईयर क्या था? 1993 और लोकेशन थी इसकी इस्लामाबाद। नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? IMF का हेडक्वार्टर मैंने कल आपको क्वेश्चंस बताया था 20 अप्रैल वाली वीडियो में कि IMF का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछली वीडियो में 20 अप्रैल में क्या था, पूछा गया था कि पाकिस्तान IMF से जो लोन लेता है इसके मुतालिक कुछ पूछा गया था। तो मैंने कहा था कि IMF का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपसे IMF के बारे में पूछा जा सकता है। IMF होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और इसका तकरीबन हर मुल्क की मकरूज है और वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर वाक़ है और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में ही वाक़ है। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है ये भी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट आपके टेस्ट में पूछा जा सकता है, सो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक का जो है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं ना, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनको फाइनेंशियल एड देता है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज को, और इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। लैंड ऑफ द राइजिंग सन ऑब्वियसली कॉल्ड एज जापान। जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो है और इसकी करेंसी जो है वो येन है। अच्छा, एक करेंसी है युआन। युआन करेंसी चाइना की है, नॉट ऑफ जापान। जापान की है येन, चाइना की है युआन। ये दोनों करेंसीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा का ओल्ड नेम यसरब है। क्या है? यसरब। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ओल्ड नेम ऑफ मदीना मुनव्वरा पूछा जा रहा है तो मक्का का भी ओल्ड नेम पूछा जा सकता है, जो कि है बक्का, ठीक है, बक्का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओल्ड नेम ऑफ मदीना मुनव्वरा इज यसरिब एंड ओल्ड नेम ऑफ मक्का इज बक्का। एंड हिजरा सिटी भी मदीना को बोलते हैं। फर्स्ट मास्क जो इस्लाम की तमीर हुई थी वो मस्जिद कुबा है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डॉटर्स डिड प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैव। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, और अगर बेटों के बारे में पूछा जाए, सन्स के बारे में पूछा जाए तो वो 3 थे। अच्छा जी, बेटियां ज़ैनब अलैहिस्सलाम, रुकैया अलैहिस्सलाम, उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये 4 बेटियां हैं। और अगर लास्ट डॉटर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, बीबी फातिमा जो है वो हज़रत अली करमल्ला वजह करीम की जोजा हैं, और फातिमा अम्मा हैं, अम्मा इमाम हुसैन और इमाम हसन की, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके ओके, सन डाइड इन चाइल्डहुड। जितने भी बेटे थे ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नाम उनके क्या थे? एक का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था, एक थे कासिम, एक मेरे जहन से स्किप हो गया, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वो 4 हो गए थे, ठीक है जी, सारे के सारे बचपन में ही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु's डॉटर।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की डॉटर का क्या नाम था? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। अच्छा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का सिद्दीक़ अकबर टाइटल है और पहले जो इस्लाम के खलीफा हैं वो भी अबू बकर हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज? देयर आर 7 मंथ्स विच हैव 31 डेज। ओके, और फरवरी में 28 या 29 डेज होता है। लीप ईयर 4 सालों के बाद आता है, लीप ईयर 4 ईयर्स के बाद आता है। अप्रैल में 30 डेज होते हैं, ये याद रख लेना बस। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, हाउ मैनी इस्लामिक मंथ्स आर देयर? कितने इस्लामिक मंथ्स हैं? 12 इस्लामिक मंथ्स हैं और पहला जो महीना है उसे मुहर्रम कहते हैं और लास्ट वाला जो महीना है वो है जुल्हज। ये 12 महीने हैं इस्लामिक। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द पाकिस्तान सुपर लीग? PSL, पाकिस्तान सुपर लीग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, PCB, ये इंपॉर्टेंट है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और BCCI इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है। ठीक है, BCCI इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है। और इसी तरह PSL के हवाले से आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि अभी जो PSL चल रहा है वो 11 है और इसका डिफेंडर कौन रहेगा? टाइटल डिफेंडर। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि पिछली दफ़ा रनर अप कौन था, विनर कौन था, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ें आइटम्स हैं आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच मंथ हैव 31 डेज इन अ ईयर? ये तो हम क्वेश्चन पहले भी पढ़ गए हैं, तो आप देख लीजिएगा। लीप ईयर में वैसे जो सिंपल ईयर होता है 365 डेज होते हैं उस ईयर में, बट जब लीप ईयर आता तो उसके 366 डेज हो जाते हैं, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है। ठीक है, अरेंज अल्फाबेटिकली एंड फाइंड 4th लेटर एजुकेशन में। अगर आपने मेरे पास पढ़ा होगा तो आपको एजुकेशन के बारे में पता होगा कि कैसे आपने इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना। बेसिकली मैं समझा देता हूँ। बेसिकली एक वर्ड दिया गया एजुकेशन, इसको आपने अल्फाबेट्स के लिहाज से लिखना है। सबसे पहले देखते हैं, ए है, हाँ जी है, ABC है, हाँ जी है, D है, G है, E है, G है। तो हमें 4th लेटर पूछा हुआ है तो 4th ही है, सिंपल राइट ऑप्शन ये हो गया। हमने ABC के लिहाज से पूरे वर्ड को लिखना होता है, इसमें मौजूद कैरेक्टर्स, इसमें मौजूद अल्फ़ाबेट्स को ABC के लिहाज से लिखना होता है और हमारा इस तरह से क्या हो जाता है, आंसर निकल आता है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, इफ 3 men कैन डू अ वर्क इन 6 days, हाउ मैनी डेज विल 6 men टेक? सबसे पहले नंबर ऑफ मैन, मैंने इसका एक सिंपल सा फार्मूला आपको दिया हुआ है, M1 मल्टीप्लाई बाई D1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई बाई D2। M1 कितनी है 3, D1 कितनी है बेटा 6, M2 कितनी है 6। तो अगर आपके पास 3 से 5 दिन है तो आप इन 3 से 5 दिन में ही इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। PDF फाइल जिसे हम AEE कहते हैं, PMA 158 का जो एकेडमिक है वो इस PDF फाइल से है, इसे हम कहते हैं AEE। ठीक है, ये हर वैकेंसी के लिए होता है और हर वैकेंसी के लोग जानते हैं कि AEE कितना इंपॉर्टेंट है फॉर टेस्ट पासिंग। ओके, उसके बाद आपको बेटा 3 बेसिक नॉन वर्बल के लेक्चर मिलेंगे। आपका OIR जिसे हम ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग कहते हैं, वो सबसे ज्यादा जो वो होता है, आप समझ लें कि जिस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का होता है, क्योंकि इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हमें पता नहीं होते। तो सबसे पहले हमें 3 बेसिक नॉन वर्बल के लेक्चर मिलेंगे, उसके बाद स्पेशल नॉन वर्बल के भी 3 लेक्चर्स मिलेंगे इंशाल्लाह। जब बेसिक 3 लेक्चर्स और स्पेशल 3 लेक्चर्स, ये 6 लेक्चर जब आप कर लोगे ना, 40 मिनट्स के होंगे। आफ्टर दीज लेक्चर्स आप नॉन वर्बल का क्वेश्चन टैकल करने के काबिल हो जाओगे, किसी भी टाइप का हो। आफ्टर दैट आपको स्पेशल वर्बल के 2 लेक्चर्स मिलेंगे 40 मिनट्स के, और इसी 2 लेक्चर्स में से आपका पेपर आएगा। सो सिंपली कितनी चीजें हैं इधर, 6 2 8 और 1 9 चीजें टोटल आपको मिलेंगी। ये सारा पैकेज 3200 में है, हो जाएंगे, ये हमें मालूम करना है। ये बन गए 18 को 6 पे डिवाइड करो, 3 आंसर आ जाएगा, D2 3 डेज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन ए कॉइन टॉस। एक कॉइन को हम ऐसे उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50% या 1/2। ठीक है, और टेल आने की भी उतनी ही होगी, क्योंकि 2 साइड्स होती हैं।
व्हाट इज द ऑफिशियल लीग ऑफ पाकिस्तान? वही सेम, पाकिस्तान सुपर लीग। इंडिया की आईपीएल है, इंडियाज टी20 लीग, और ये अरेंज की जाती है बाय पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आजकल कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज द लास्ट सूरा रिवील्ड इन द कुरान? कुरान पाक की जो लास्ट सूरा है, अब मेरे जैसे कुछ नालायक स्टूडेंट होंगे, वो क्या कहेंगे, कुरान की लास्ट सूरा तो वो सूरा नास है, तो वो आंसर लगा देंगे, बट नॉट। जैसे रिवील हुआ है, जैसे कुरान पाक नाजिल हुआ है, वैसे जो आखिरी सूरत है उस हिसाब से वो है सूरा अन-नस्र। ठीक है, तो ये आप देख लेना। शॉर्टेस्ट सूरा कुरान पाक की अल कौसर है, और लॉन्गेस्ट सूरा अल बकरा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, बेसिक मैथ के क्वेश्चन थे जिसमें परसेंटेज वाले और रेशो वाले थे। ओके, कर लेना आप। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडलनेस? आइडलनेस को कहते हैं सुस्त। ठीक है, यानी अपने आप को बेयारो मददगार छोड़ देना इज आइडलनेस। इनएक्टिव रहना, काम से भागना, कामचोर, लेजीनेस। ओके, एक्टिव का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग, लेजी का मीनिंग होता है आइडियल। आइडियल नहीं है, आइडल है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, विच अंकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मार्टियर्ड इन गजवा उहद? तो गजवा उहद में कौन थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान जो शहीद हुए थे? हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो। और बैटल ऑफ उहद हुआ था 3 हिजरी में, और इनका टाइटल जो है वो असदुल्ला था। अब असदुल्ला टाइटल इनका भी है, लेकिन असदुल्ला टाइटल और किसी का भी है किसी और का टाइटल? अगर है तो मुझे बताना कि किसका टाइटल है असदुल्ला। ओके, एज वेल वहशी बिन हरब हैं इनके, जो इन्होंने इनको शहीद किया था, बाद में वो मुसलमान हो गए थे। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? अगर वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पूछा जाए तो एशिया है, एरिया के लिहाज से भी और पॉपुलेशन के भी लिहाज से। और स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया है, और मोस्ट पॉपुलेटेड भी एशिया है। टोटल कॉन्टिनेंट्स 7 हैं बेटा। आपको इन 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं सबकी, क्योंकि आपके पेपर में एक आध क्वेश्चन तो जियोग्राफी और कॉन्टिनेंट्स के मुतालिक लाजमी पूछा जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ गया कि अगर आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि आप 2 से 3 दिन के अंदर भी बेसिकली प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे तो अगर आपके पास 7 तक दिन हों तो इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। 3200 इसकी फ़ी है। इसमें स्पेशल लेक्चर्स हैं, बेसिक लेक्चर्स हैं, और एकेडमिक का एक PDF है जिससे आपकी तैयारी इंशाल्लाह हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है उसे बेटा सहारा डेजर्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सहारा डेजर्ट। और लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट जो है वो अंटार्कटिका डेजर्ट है, ये भी आप देख लेना। और ये अफ्रीका में वाक़या है। कोल्डेस्ट डेजर्ट अंटार्कटिका में वाक़या है, लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा में वाक़या है, और सहारा डेजर्ट अफ्रीका में वाक़या है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, एनोलॉजी के कुछ क्वेश्चन हैं। पेन इज टू राइट, पेन लिखने के काम आता है, तो नाइफ कट करने के काम आता है, सिंपल। बुक इज टू रीड, देन फूड इज टू ईट, ये याद रखिएगा। अगर इधर वाटर आ जाएगा तो वाटर इज टू क्विंच थ्रस्ट, ये भी पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ द सेकेंड डे इज मंडे, अगर दूसरा दिन मंडे है, व्हाट विल बी द 24th डे? तो 24th डे बेटा क्या होगा? मैंने इसका आपको पढ़ाया था। आप मुझे सिंपली एक चीज़ बताएं कि क्या 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है? यस और नो में? यस, 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। इसका सिंपल देखो, सोमवार मंगल बुध जुमेरा जुमा हफ्ता इतवार, सोमवार मंगल बुध जुमेरा जुमा हफ्ता इतवार। कभी आपने देखा है कि सोमवार मंगल बुध जुमेरा जुमा हफ्ता इतवार के बाद दोबारा से मंगल बुध जुमेरा जुमा हफ्ता इतवार ना आए, बल्कि और कोई दिन आ जाए? नहीं होगा ना। मतलब 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, सिंपल। 7 दिनों के बाद दिन रिपीट होता है। तो हम भी यही काम करेंगे, 2 + 7 9, यानी अगर दूसरा दिन मंडे है तो 9वां दिन भी मंडे है। 9 + 7 16, 16वां दिन भी मंडे है।
16 जमा 7 23, 23वां दिन भी मंडे है। अगर 23वां दिन मंडे है तो 24वां दिन क्या होगा बोलो? ट्यूसडे। और इधर गलत लगा हुआ है, द राइट ऑप्शन विल बी ट्यूसडे। ठीक है, राइट ऑप्शन विल बी ट्यूसडे। छोड़ो इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इवेल्युएट 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे लगेगा बता डी मास रूल। अब डी मास रूल क्या होता है? डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर इस तरह की कोई चीज़ आ गई है 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो अब हम सबसे पहले डिवीजन का अमल करेंगे। 2 + 2 / 2 1, और इनको जब जमा करेंगे 3 हमारा आंसर आ जाएगा। रिलेटेड क्वेश्चंस आपने बेटा खुद करने हैं इस टाइप के। ओके, तो डी मास रूल यूज़ करना आपको आना चाहिए। मेरी काफ़ी वीडियोस इस पे अपडेटेड हैं, आप देख सकते हो। वाई डू वी बॉयल मिल्क? टू किल द जर्म्स या टू किल द बैक्टीरिया। पानी को जब बॉयल किया जाता है तो वो प्योरीफाई होता है और हीट जो है वो बैक्टीरिया को मार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई डू पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल? इसके डिफरेंट क्वेश्चंस के जवाब हो सकते हैं। या तो जवाब होगा फॉर एजुकेशन, जो कि दिया गया है, फॉर एजुकेशन। क्या जवाब होगा? फॉर ग्रूमिंग। क्या होगा जवाब? फॉर ग्रूमिंग। या बेटा इसका एक और जवाब हो सकता है टू एजुकेट देम, टू एजुकेट देम। ये 3-4 जवाब हैं जो, या एक हो सकता है टू लर्न। ये चारों में से कोई एक जवाब आपके पेपर में आएगा और ये चारों ठीक है। 90% ऑफ 90, सिंपली 0 को 0 से काट दें और 9 को 9 से ज़रब दें, 81 आ जाएगा। 8 को 5 से 8 5 40। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस तरह का पेपर में कल तो पूछा गया था 25% ऑफ 200। मैंने आपसे कहा था ऐसे करके ऐसे कि आप समझो कि इधर 0 है तो 0 से 0 काट दो, 25 को 20 से ज़रब दे लो, ये आ जाएगा 500। और क्योंकि एक 0 आपने खुद ऐड किया था उसके हिस्से का एक इशारिया इधर लगा दो, इधर करके इधर, तो राइट ऑप्शन आपका 50 बन जाएगा। ये आसान तरीका था परसेंटेज को हल करने का। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ इस्लाम? हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये फर्स्ट मार्टियर हैं इस्लाम की, जो पहली शहीद हैं। फर्स्ट मुस्लिम जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, और फर्स्ट चाइल्ड मुस्लिम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करमुल्लाहु वजहु करीम। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ काज़ाकिस्तान? आस्ताना, और उज़्बेकिस्तान का ताशकंद, और टर्की का अनकर। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं, ये भी आपको आने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन क्वेश्चन। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो देखेंगे यहाँ तक या नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आप पीएमए की बेटा तैयारी कर रहे हैं, आपका टेस्ट इस बार नहीं हुआ क्लियर, तो कम अज़ कम इसको 2 महीने दें, फिर आपकी तैयारी अच्छी होगी, अदरवाइज तैयारी अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ये होती है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि एक ये कॉइन है, एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है, दूसरी तरफ जो है, ठीक है। तो अगर हम इसको उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी इसे कहते हैं कि हाफ चांसेस हैं हेड आने के, हाफ चांसेस हैं टेल आने के। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी फेसेस डज ए प्रिज्म हैज? प्रिज्म जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है उसके 5 फेसेस होते हैं, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, सिलेंड्रिकल प्रिज्म की 3 सरफेसेस होती हैं, बट मैक्सिममली वो सिंपल यही रेक्टेंगुलर पूछते हैं। रेक्टेंगुलर प्रिज्म के वो पूछते हैं फेसेस। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन वेयर सेपरेट इलेक्टोरेट्स ग्रांट टू मुस्लिम्स? 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, मुस्लिम्स वर गिवन सेपरेट रिप्रेजेंटेशन राइट्स, ठीक है जी। लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुई थी 1940 में। विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज यूज्ड एज इंटरम बिफोर पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो 1956 में आई थी, दूसरी 1962 में आई थी,
और तीसरी कब आई थी? 1973 में। ये आज तक चल रही है। अच्छा, 1962 की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी ये क्या थी? ये इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। बाकी 1956 में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम था जिसमें प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स होती हैं। 1973 की भी बाई कैमरल है, इसमें अपर हाउस है, लोअर हाउस है, सेनेट और नेशनल असेंबली, और ये भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। लेकिन 1956 से पहले एक एक्ट था 1935 का जो पाकिस्तान को आज़ादी मिलने से पहले यूज़ होता था बर्रसगीर में। उसी एक्ट के मुताबिक हम अपने जो काम थे वो कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। विच साहबी डिडंट रिवील सीक्रेट्स इवन अंडर हार्डशिप? हजरत खबाब बिन अल अरत, नाउन फॉर पेशेंस अंडर टॉर्चर। ठीक है जी। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु स्टेडफास्टनेस, अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परसिक्यूशन। ये याद रखिएगा, ये हर सहाबी की ना कोई क्वालिटी है। हज़रत खबाब बिन अल अरत जो हैं ये उन्होंने सीक्रेट्स रिवील नहीं किए थे हार्डशिप्स में भी। हाउ मैनी सीट्स डिड मुस्लिम लीग विन इन 1937 इलेक्शन? 1937 के इलेक्शन में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसे तकरीबन 109 सीट्स जीती थी और वीक परफॉर्मेंस थी। ठीक है जी। 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग को क्या है वो सक्सेस हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास फिर से बेटा हमारी उसके मुतालिक आ गया पोस्ट कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 3200 फ़ी है, पे करके तैयारी कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारा आज का एक्सपीरियंस था। उम्मीद है आपने एक्सपीरियंस से सीखा होगा। अगर सीखा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, फॉलो कर दें।